एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कल सुबह आप उठकर देखें और जहां कल सिर्फ समुंदर था, आज वहां पूरी जमीन खड़ी हो, रनवेज के साथ, मिसाइल्स के साथ, फाइटर जेट्स के साथ, तो आप इसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, इंजीनियर मिरेकल या पावर का नया तरीका? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है और ये हुआ है साउथ चाइना सी में। चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसके पास लैंड की कमी है। चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स इसलिए बना रहा क्योंकि पावर सिर्फ जमीन से नहीं आती। पावर आती है ट्रेड कंट्रोल से, रिसोर्सेज से, मिलिट्री रीच से और फ्यूचर इन्फ्लुएंस से। और इन सब का सेंटर है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी सिर्फ एक समुंदर नहीं है, इस रूट से दुनिया का लगभग 30% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, जैसे ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स, गैस रूट्स, अंडर सी इंटरनेट केबल्स और बहुत कुछ। जो इस सी को कंट्रोल करता है वो एशिया के इकोनॉमिक हार्टबीट को कंट्रोल करता है और इसी वजह से चाइना साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्सा का क्लेम करता है। और इस क्लेम का बेस है 9 डैश लाइन, एक ऐसी लाइन जो मैप्स पर है लेकिन इंटरनेशनल लॉ में नहीं। और इसी वीक लीगल क्लेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना ने एक फिजिकल स्ट्रैटेजी चूज की, लैंड बनाना। चाइना का एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप किसी जगह पर सिर्फ क्लेम करते हो तो वो पेपर पर होता है, लेकिन अगर आप वहां लैंड बना देते हो तो वो क्लेम रियलिटी बन जाती है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना को अलाउ करते हैं परमानेंट प्रेजेंस दिखाने के लिए, मिलिट्री डिप्लॉय करने के लिए, ट्रेड रूट्स मॉनिटर करने के लिए और रिसोर्सेज सिक्योर करने के लिए। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पावर प्रोजेक्ट है। और इसी पावर प्रोजेक्ट को चाइना ने 3 क्लियर फेजेस में एग्जीक्यूट किया, जिसमें पहला फेज था द साइलेंट प्रिपरेशन। इस फेज में चाइना ने ओपनली आइलैंड्स बनाना स्टार्ट नहीं किया, उसने छोटे स्टेप्स लिए। 1990s के एंड से ही चाइना ने कुछ डिस्प्यूटेड रीफ्स और शोल्स पर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किए, वेदर स्टेशंस, रडार हट्स, टेम्पररी शेल्टर्स। ये आइलैंड्स नहीं थे, ये सिग्नल्स थे। चाइना दुनिया का रिएक्शन टेस्ट कर रहा था, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या कोई रोकेगा? और जवाब ज्यादातर केसेस में यही था, नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन एक्टिविटीज को टेम्पररी या इनसिग्निफिकेंट मानकर इग्नोर कर दिया। इसी साइलेंस ने चाइना को कॉन्फिडेंस दिया। इस फेज में चाइना ने टेक्निकल ग्राउंडवर्क भी की, समुद्र के नीचे मैपिंग, कोरल रीफ स्ट्रक्चर स्टडी और ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग किया। पब्लिक को लग रहा था चाइना बस प्रेजेंस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली चाइना फ्यूचर के लिए फुल ब्लूप्रिंट बना रहा था। और जब चाइना को लगा कि रेजिस्टेंस वीक है तो उन्होंने फेज 2 स्टार्ट कर दिया। फेज 2 जो था मैसिव लैंड रिक्लेमेशन। 2013 के बाद चाइना ने अपना मास्क उतार दिया। इस फेज का गोल था वाटर को लैंड में बदलना। चाइना ने इंडस्ट्रियल स्केल ड्रेजिंग शिप्स डिप्लॉय किए। ये शिप्स समुद्र के नीचे से लाखों टन सैंड और रॉक निकालकर सीधा कोरल रीफ्स पर डंप करने लगे। सिर्फ 3 सालों के अंदर चाइना ने 3200 एकड़ से ज्यादा नया लैंड बना दिया। जो रीफ्स पहले हाई टाइड पर दिखते भी नहीं थे वो परमानेंट आइलैंड्स बन गए। जो जगह पहले सिर्फ पानी थी वहां अब सॉलिड जमीन बन चुकी थी। ये नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, ये इंजीनियर्ड ज्योग्राफी थी। चाइना यहाँ एक चीज अचीव कर रहा था, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। जब लैंड बन जाता है तो उसे अंडू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दुनिया ने प्रोटेस्ट किया, स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। चाइना ने टाइम के खिलाफ रेस जीत ली थी और जब दुनिया ने कहा ये गलत है, चाइना का जवाब सिंपल था, अब ये एग्जिस्ट करता है। तीसरा फेज था मिलिटराइजेशन। तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर में कन्वर्ट होते हैं। 2016 के बाद चाइना ने इन आइलैंड्स को मिलिट्री बेसिस में बदलना शुरू किया। 3000 मीटर का नया एयर स्ट्रिप्स बनाए, फाइटर जेट्स हैंगर्स बनाए, मिसाइल सिस्टम्स लगाए, रेडार और सर्वेलेंस नेटवर्क्स बनाए। ऑफिशियली चाइना कहता रहा ये डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आइलैंड्स चाइना को अलाउ करते हैं पूरी साउथ चाइना सी को मॉनिटर करने के लिए, हर शिप और एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए और जरूरत पड़ने पर फोर्स प्रोजेक्ट करने के लिए। ये आइलैंड्स अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे काम करते हैं। 2016 में जब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने कहा कि चाइना के क्लेम्स इलीगल हैं, चाइना ने रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब पावर ग्राउंड पर होती है तो लॉ सेकेंडरी हो जाता है। आज ये आइलैंड्स चाइना के मेन लैंड से दूर एक परमानेंट मिलिट्री बेल्ट बन चुके हैं। ये टेम्पररी स्ट्रेटेजी नहीं थे, ये लॉन्ग टर्म डोमिनेंस प्लान था। आर्टिफिशियल आइलैंड्स का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये चाइना को रीजनल डोमिनेंस देता है, ट्रेड सिक्योरिटी देता है, रिसोर्सेज एक्सेस देता है और नेगोशिएशन पावर देता है। जब आप समुद्र कंट्रोल करते हो तो आप सिर्फ शिप्स नहीं, फ्यूचर कंट्रोल करते हो। इसी वजह से चाइना बिना एक गोली चलाए अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर पाया, ज्योग्राफी बदल दी। आज पावर सिर्फ बॉर्डर्स से डिफाइन नहीं होती,
पावर डिफाइन होती है ट्रेड रूट से, रिसोर्सेज के एक्सेस से और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस से। इन आइलैंड्स के जरिए चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री रीच बढ़ा दी, ट्रेड रूट्स पर अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथन किया और रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी बार्गेनिंग पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज किया। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सब बिना डायरेक्ट वॉर के अचीव किया गया, ना कोई इन्वेजन, ना कोई बॉम्बिंग। आज साउथ चाइना सी एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं, ये एक एग्जांपल है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीज पावर और डेवलपमेंट को रीडिफाइन कर रही है। और इसलिए चाइना की आर्टिफिशियल आइलैंड्स सिर्फ आइलैंड्स नहीं, वो एक रिमाइंडर है कि 21st सेंचुरी में पावर कभी कभी जमीन पर नहीं, जमीन बनाने से मिलती है।